Good afternoon, students. We continue with our unfinished lesson. Tune into the voice of deprived, page number 40, if you have the book before you. And we are in the third paragraph. तो हम डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई भी अगर मार्जिनलाइज्ड अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, किसी गरीब कमजोर आदमी की आवाज़ को दबाया जाता है, अनसुना कर दिया जाता है, मार्जिनलाइज्ड लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं की जाती है, तो एक तरफ से हम अपना ही नुकसान करते हैं। जो भी डोमिनेंट पीपल है, जो भी पीपल इन पावर है उस समय, दे आर जस्ट शोइंग द सीड्स ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन, क्योंकि धीरे धीरे एक दिन हमारी डेमोक्रेटिक राइट्स भी छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को जो भी डेप्राइव्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनको समझना, उनको अपने आप में अपने फ्लो में शामिल करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं अरुणा राय क्या कहती है। पब्लिक एक्शन हैज कम आउट ऑफ दीज बेसिक एंड चेरिस्ड आइडियाज। जितने भी पब्लिक मूवमेंट होते हैं, पब्लिक एक्शन होते हैं, हम कह सकते हैं धरने, प्रदर्शन, कोई मूवमेंट चलाया जाता है, सरकार के सिस्टम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, दीज आर ऑल फ्रॉम दीज आइडियल्स। इन्हीं आदर्शों के कारण ये आते हैं, क्योंकि ये बेसिक आदर्श हैं। Action which connects a concern for oneself with the concern for others eventually strengthens one's own sense of well-being and peace. आप कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिसमें आप अपने हितों की चिंता तो करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे के हितों की चिंता भी करते हैं। Ultimately, it works in your own favor. It works for your own well-being. तो आपका ही भला होता है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वी कैन से दैट इट इज characteristic of democratic process that if I care about others, ultimately I will be benefited. दूसरों की मैं चिंता करूं तो मेरा ही फायदा होगा। मैं अगर अपने ड्यूटीज को पूरा करता रहूं, अपने दायित्वों को पूरा करूं, तो मेरे अधिकार अपने आप सुरक्षित रहेंगे। डेमोक्रेसी गिव्स अस ऑल अ राइट टू एक्ट। हर एक आदमी को काम करने का, कुछ न कुछ करने का अधिकार है डेमोक्रेसी में। Many of us are in fact denied the right to act because of caste, class or religion and gender prejudices. But in practice we see that we are not totally free. I am not totally free to do whatever I like. जो मुझे अच्छा लगे वो मैं करने के लिए स्वतंत्र हूँ, ऐसा डेमोक्रेसी में कहा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर, जेंडर के कारण जो पूर्वाग्रह है, ये एक नागरिक को वो काम नहीं करने देते जो वो करना चाहता है। इस धर्म का आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, इस जेंडर लड़की कोई ऐसा काम कैसे कर सकती है, लड़का ऐसा काम कैसे कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के ऑब्जेक्शंस, मनाइयाँ, प्रोहिबिशंस सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। अदर्स हु कैन डू नॉट एक्ट। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाते। दे नाइदर परसीव देयर रोल नॉर इवन थिंक ऑफ अ सोशल एजेंडा। वो अपने में ही मस्त रहते हैं, न तो वो अपनी समाज में भूमिका के बारे में कभी सोचते हैं और न वो कभी सोशल एजेंडा के बारे में सोचते हैं। यानी अगर कोई ऐसा खुशकिस्मत नागरिक है जो कुछ भी कर सकता है, उसके धर्म के कारण, उसके जेंडर के कारण, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, अगर वो ऐसी फैमिली या ऐसी एनवायरनमेंट से बिलोंग करता है, तो ये नहीं सोचेगा कि इस तरह के बंधन, इस तरह की बाधाएं, इस तरह की मनाहियाँ समाज में है भी या नहीं। वो मानेगा कि जब मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब कोई भी आदमी या औरत समाज में ऐसा कर सकता है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ चैलेंजेज होते हैं जो मेरे जीवन में न हो, लेकिन समाज के किसी दूसरे वर्ग के जीवन में वो हो सकते हैं, और केवल उसकी धर्म या उसकी जाति या उसके जेंडर के कारण वो परेशानी हो सकती है। तो मुझे उनके बारे में भी सोचना है। We have an obligation to enable those who are denied access to sinking public spaces. Public spaces वैसे ही सिकुड़ रहे हैं क्योंकि कोई भी शासन में हो, हर शासन अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, अपनी क्रिटिसिज्म से बचना चाहता है, इसलिए वो जितना ज़्यादा होगा वो पब्लिक स्पेस को कम करेगा, और उसमें जो कमज़ोर हैं उन बेचारों की तो पहुंच ही नहीं है। हमें एक ये ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, पढ़ा लिखा है, समर्थ होने के कारण, कि हम
उन लोगों को समर्थ बनाएं अपनी आवाज़ उठाने में। ऑल्सो टू पुश दोज हु कैन बट डू नॉट इनटू सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेड पब्लिक एक्शन। जो पब्लिक एक्शन में भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन ले सकते हैं, उनको भी प्रेरित करके हमें आगे लाना पड़ेगा, उनको भी सोशल एक्टिविस्ट बनाना होगा। इमेजिन 1% ऑफ इंडियंस इन इंटेलिजेंट पब्लिक एक्शन। केवल हमारी पॉपुलेशन का 1% इस तरह से बौद्धिक विमर्श में आ जाए, जागृत होकर के, सजग होकर के अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाए। इट इज अ करोड़ ऑफ पीपल हु कैन चेंज दिस कंट्री। तो हम 100 करोड़ हैं, उसका 1% का मतलब 1 करोड़ हो गए। अगर 1 करोड़ लोगों को लेकर के भी कोई आंदोलन चल जाए तो वो देश को बदल देगा। वी कुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड फील इमेंसली एम्पावर्ड। हम किसी भी परिवर्तन या बदलाव का अगर हम अंग बनते हैं, हिस्सा बनते हैं, तो हमें अपने आप में एक बड़ी अजीब सी ताकत, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है। तो हमें ये काम करना होगा कि एक तो जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, हु आर द डिप्राइव्ड, we will have to enable them. First we will have to support them, and then we will have to enable them, encourage them to raise their own voice. And then in the process of supporting them, if we need help from other people, then it is also our duty to encourage other fellows, other friends, other people to join the movement. ये दो काम हमें करने पड़ेंगे डेमोक्रेसी में। Important movements of my content have come out of collective action. अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे जीवन में मेरे सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट्स क्या रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि दे हैव कम फ्रॉम द कलेक्टिव एक्शन। जब मैंने लोगों को इकट्ठा करके समाज के लिए कोई आंदोलन किया, कोई कार्य किया, तो उसके जो परिणाम निकले वही मेरी सबसे बड़े सेटिस्फैक्शंस है। वेदर इट वाज इन 1000 women protesting against rape, innovating in methods of expressing their emotions, or in a dharna where, after struggling together for months and years, a change is acceded to. भले मैं 1000 लोगों के साथ रही हूँ, भले मैंने ज़्यादा के साथ काम किया है, कोई भी कारण रहा है, कोई भी हमारा मुद्दा रहा है, जैसे मैंने एक बार 1000 औरतों के साथ रेप के बारे में परिस्थितियाँ बदलनी चाहिए, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन किया। इनोवेटिंग इन मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, वो कैसे अपना दुखड़ा किसी को बता सकती है, कैसे न्याय पा सकती है, ऐसा किया, उसका एक परिणाम निकला। उसके बारे में हो सकता है सरकार ने कोई कानून वगैरह बनाया हो, कोई नई व्यवस्था समाज में आई हो, तो उससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। इन्हें धरना, एक धरना हुआ, वेयर आफ्टर स्ट्रगलिंग टुगेदर फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, महीनों तक, सालों तक आंदोलन होता है, संघर्ष होता है। अ चेंज इज एक्सीडेड टू, अ चेंज इज अचीव्ड, और फिर वो परिवर्तन आप करवा लेते हैं, समाज में वो व्यवस्था बदलवा लेते हैं जो परेशानी का कारण थी। ऐसे कामों में बहुत संतोष मिलता है। कैंपेन्स हैव रिपीटेडली डेमोन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ गवर्नेंस। आप शासन की दिशा बदल सकते हैं, शासन की नीतियों की दिशा को बदल सकते हैं, उनको और ज़्यादा डेमोक्रेटिक, और ज़्यादा जनता के लिए, और ज़्यादा खुला, और ज़्यादा समानता वाला बना सकते हैं। किससे? द पावर ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। अगर किसी भी मूवमेंट में समाज जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं, तो इससे सरकार भी अपनी नीतियाँ बदल लेती है। ये कैंपेन्स का पावर है और मैंने देखा है। My own involvement with my campaigns shows that even laws with far-reaching consequences, like the Right to Information Act and the Employment Guarantee Act, can come about through the involvement of ordinary people. आम लोग भी अगर सहभागिता करें, अगर हिस्सा बने, तो कई बार तो बड़े बड़े परिवर्तन आ जाते हैं जो भविष्य में पूरे समाज को बदल के रख देते हैं। जैसे वो उदाहरण दे रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिससे कि हमारी गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। पहले पता नहीं लगा सकता था मैं कि किसी सरकारी कार्यालय में कैसे काम होता है, क्या डिसीजन लिया गया, कौन उनके प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग के हिस्से थे, मैं कुछ पता नहीं कर सकता था। आज राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत मैं किसी भी जानकारी को मांग सकता हूँ। इससे अन्याय कम हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है, भेदभाव कम हुआ है। इतना बड़ा ये परिवर्तन हुआ, और ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन ऑर्डिनरी पीपल।
या जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो आजकल नरेगा मनरेगा के नाम से चल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है। इतना बड़ा परिवर्तनकारी ये नियम बना, कैसे बना? क्योंकि इसमें लोगों की सहभागिता थी। If through the involvement of ordinary people in the conception, formulation and implementation of law and policy। आप किसी भी आंदोलन की शुरुआत कैसे करते हैं, उसको तय करने में आम लोगों की भागीदारी हो, कैसे आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, उसमें आम लोगों की परेशानियां, उनके सुझाव, जो आम लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको तवज्जो दो, और फिर उनको जब आप क्रियान्वित करते हो ऑन ग्राउंड, उसमें आम लोगों की तकलीफों, उनकी आवाज़ों का ध्यान रखें। यानी